नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। बेटा इस बार जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसके अंदर जो एमसीक्यू के आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 12 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 15 एमसीक्यू में फर्स्ट आंसर आपके सामने जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 15 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हिसाब से मिल जाते हैं 30 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब आपको पहला जो आंसर देना वो ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो आपका आंसर है बी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्टली हिस्टोरिकल। मोस्टली यहाँ पे वर्ड आने की वजह से क्या हो गया, आपका आंसर गलत हो गया। तो मोस्टली हिस्टोरिकल आपका बी आंसर फॉल्स है। सेकंड आपके पास में है अकॉर्डिंग टू डुपॉन्ट मेथोडोलॉजी द पैरामीटर्स दैट ड्राइव रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब आपको यहाँ पे पैरामीटर्स बताने हैं रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पास है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, एसेट यूसेज परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब कि आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हुज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रेवेन्यूज एंड करंट एक्सपेंसेस। आप यदि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखोगे तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेंटर लिखा हुआ है उसमें पहली लाइन यही लिखी हुई है कि कौन से मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजिंग रेवेन्यूज और करंट एक्सपेंसेस। तो आपका आंसर है इन्वेस्टमेंट सेंटर। नेक्स्ट आपके पास में है तो लाप्लेस क्राइटेरियन इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका आंसर है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। फिफ्थ आंसर बॉर्न अ डिवीजन ऑफ बेंट लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टोटल एसेट ऑफ ₹12 लाख एंड ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख। व्हाट इज द डिवीजन रेजिडुअल इनकम इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। अब आपको पता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15% है। तो 12 लाख का पहले 15% निकालेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 12 लाख का 15%, 1,80,000। और 3 लाख में से 1,80,000 रुपये आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 1,20,000 रुपये। तो आपका जो आंसर है वो आपके पास में आ जाएगा 3 लाख माइनस 180 इक्वल टू 120। एंड नेक्स्ट आपके पास है 6, एन एम्प्लॉई ऑफ डॉक्सन लिमिटेड टुक 5 आवर्स टू कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट जॉब इन द असेंबली लाइन। और यहाँ पे जो लर्निंग मॉडल है वो आपके पास है 80%। द टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट द सेकेंड यूनिट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। ज़्यादातर लोगों का आंसर 4 घंटे आ रहा है। वो 4 घंटे उन्होंने कैसे निकाला। सबसे पहले यदि हम यूनिट की बात करें तो यदि मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो मेरा जो एवरेज टाइम है वो आपके पास आता है 5 आवर्स। यदि मैं 2 यूनिट बनाऊंगा, 2 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा 2 यूनिट बनाने का जो एवरेज टाइम है वो 5 घंटे का 80% आपका 4 घंटे आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये एवरेज टाइम है, नॉट एक्चुअल टाइम। आप यदि यहाँ पे टोटल आवर्स निकालते हैं तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट बनाने में टोटल आवर्स 1 × 5 आपके पास आ गया 5 आवर्स। और 2 यूनिट बनाने में 4 घंटे के हिसाब से आपका समय हो गया 8 घंटे। इसको ना यदि पहली 1 यूनिट 5 घंटे में बनी और 2 यूनिट 8 घंटे में बनी तो इसको ना 1 यूनिट बनाने के बाद जब मैंने दूसरी यूनिट और बनाई तो मेरा टाइम 5 घंटे से बढ़कर कितना हो गया 8 घंटे। मतलब सेकेंड यूनिट बनाने में मुझे केवल 3 घंटे का समय और लगाना पड़ा। नेक्स्ट आपके पास में है 7th क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास में फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 80,000 रुपये स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड नेचर का, वेरिएबल नेचर है 1,20,000, आउटपुट आपके पास है 40,000, एक्चुअल 85,000, वेरिएबल ओवरहेड आपके पास में है 1,15,000 और आपको यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो 38,000 है। हाँ जी 8th क्वेश्चन में लिखा है FPT हाँ जी FBT लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 600 यूनिट। मतलब 60% कैपेसिटी पे आप 600 यूनिट बना रहे हैं और 60% कैपेसिटी पर मटेरियल आपके पास कितना है 50 रुपये। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर जो टोटल कॉस्ट निकालनी है वो कितनी यूनिट की निकालनी है 80% कैपेसिटी, मतलब कि 800 यूनिट का आंसर आपको निकालना है। और ये आपको पहले से पता है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट सेम रहती है और फिक्स कॉस्ट आपका अमाउंट में सेम रहता है। बट हमें तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट बतानी है वो पर यूनिट बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट जो हमारी रुपीज़ में होगी उसे हमें 80% कैपेसिटी पे जो क्वांटिटी आएगी
उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि 60% कैपेसिटी पे 600 यूनिट बनती है तो 80% कैपेसिटी पे कितनी आएगी? 600 को 60 से डिवाइड करोगे, 80 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि आपके पास में आ जाएगा 800 यूनिट। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 60% कैपेसिटी पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। तो आप कहोगे सर मटेरियल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, डेट इज 50 रुपीज़। लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल नेचर का होगा, 25 रुपीज़। सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपके पास में वेरिएबल नेचर का 5 रुपीज़। हाँ जी। फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 रुपये है और 20,000 रुपये में 60% 12,000 रुपये वेरिएबल है। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट 12,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 600 से, और यदि मैं 12,000 को 600 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? हाँ जी बोलो भाई जल्दी से, कितना लिखेंगे? 20 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। तो यदि 20,000 का 60%, 12,000 वेरिएबल है तो बाकी का बचा कितना? 40%। 40% हुआ आपके पास में 8,000। इसका मतलब यहाँ पर यदि मुझे पर यूनिट निकालना है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 8,000 डिवाइड बाई 800, तो आपके पास में आ जाएगा 10 रुपये पर यूनिट। ठीक इसी तरीके से यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बात करें तो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके पास में कितना आ जाएगा? 15,000 का 60%, 9,000 तो फिक्स्ड है, 9,000 तो आपका फिक्स्ड हो गया। तो 9,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 800 से, और देखना पड़ेगा पर यूनिट आपके पास में कितना आता है। हाँ जी फटाफट से डिवाइड करके देखिए कितना आता है। 9,000 को यदि मैं 800 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में आता है 11.25, और यहाँ पे मेरा 15,000 का 40% 6,000 पे वेरिएबल है, और 6,000 को मैंने 600 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास में पर यूनिट कितना आ जाएगा? 10 रुपये। इस तरीके से यदि मैं सारी कॉस्ट को जोड़ दूँ, इन सभी को मैं ऐड कर दूँ, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी? 50 + 25 75 80 100 110। 110 रुपये तो मेरे पास हो गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट मेरी पर यूनिट कितनी जा रही है? 21.25। इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 131.25, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस तरीके से। और नेक्स्ट आपके पास में SNG लिमिटेड इज चूजिंग विच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स PQR टू मेक एंड हैज कैलकुलेटेड likely pay off under 3 possible scenarios A1, A2 और A3। तो आपको यहाँ पर मैक्सीमैक्स के हिसाब से ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैक्सीमैक्स के हिसाब से सबसे पहले PQR में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 100। फिर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में Q में? 100, और R में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 150, और इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 150। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर आपका आंसर हो जाएगा। टेंथ पार्ट, और डैश इज डिफाइंड एज ए बजट continuously updated by adding a further accounting period when the earlier accounting period has expired। तो आप जब स्टडी मटेरियल को देखोगे तो रोलिंग बजट की जो पहली लाइन है उसमें साफ साफ बता रखा है रोलिंग बजट की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपका आंसर होगा रोलिंग बजट। हाँ जी 11th पार्ट, हाँ जी इन डैश बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मतलब आपसे ये पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग में और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट को शामिल किया जाता है। ऐसी कौन सी टेक्निक होती है? किस कॉस्टिंग के अंदर दोनों है? तो आपका आंसर है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है मैसर्स यूनिकॉर्न लिमिटेड सोल्ड 200 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स। मतलब हमने 2023 में कितनी यूनिट बेची है? हमने बेची है 200 यूनिट और 300 यूनिट, जिसमें आपकी जो टोटल ओवरहेड है वो 10,000 और कितने 12,000। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फिक्स ओवरहेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना पड़ेगा, जिसमें चेंज इन टोटल ओवरहेड 2000 है और चेंज इन क्वांटिटी कितना आपके पास में 100। तो आपके पास में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना आ जाएगा? 20 रुपये। अब यदि आपको फिक्स ओवरहेड निकालना है तो फिक्स ओवरहेड निकालने के लिए टोटल ओवरहेड में से आपको वेरिएबल ओवरहेड माइनस करना पड़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यदि 2023 को बेस लेता हूँ तो 10,000 रुपये में से टोटल ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट का 4,000 आएगा। यदि मैं बेस किसको ले रहा हूँ? 2023 को। यदि मैं 2024 को बेस लेता हूँ तो मुझे फिर अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12,000 और 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 300 यूनिट की
वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 6000, 6000 माइनस 6000, आपका फिक्स कितना आ जाएगा 6000 पे। मतलब एमसीक्यू काफ़ी सिंपल आए थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात थी नहीं। हाँ जी, पीवी रेशियो 20% है, सेलिंग प्राइस 50 रुपये, इसका मतलब आपके पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 का 20%, डेट इज़ 10 रुपीज़, 10 रुपये। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए भाई बीपी सेल कितनी है, तो बीपी सेल क्वांटिटी में यदि निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो 30,000 डिवाइड बाई 10 आपके पास आ जाएगा 3000 यूनिट। अब आपका पॉइंट ये होगा कि सर आपने ये क्यों निकाला, तो हमसे एक्चुअल क्वांटिटी पूछ रहे हैं, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी यदि हमें निकालनी है तो बीपी सेल क्वांटिटी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी, दोनों को प्लस कर दो, 3000 प्लस 2000, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5000। तो इस तरीके से हमारे पास में एक्चुअल सेल क्वांटिटी इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 5000। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन 7500 आवर्स, मतलब 500 यूनिट आपने एक बनाई है 7500 घंटे में, मतलब एक्चुअल आवर्स हो गए 7500, जबकि स्टैंडर्ड टाइम कितना है 8000। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। मतलब 8000 घंटे का काम वर्कर ने 7500 घंटे में कर दिया, कहीं ना कहीं उसने 500 घंटे सेव किए और 50 रुपये के हिसाब से जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 25,000, पॉजिटिव फेवरेबल। कई बच्चों ने 25,000 देखा एडवर्स लगा दिया, बट आप तो समझदार हैं तो आपने फेवरेबल लगाया होगा। और नेक्स्ट आपके पास में है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इज 15%। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में कितना है, पहले प्रोजेक्ट का 20 है और दूसरे का कितना आपका 10%। तो इसका प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2, आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 20%, आप 0.20 भी लिख सकते हैं, 10% को 0.10 लिख सकते हैं। और आपके पास में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो दोनों प्रोजेक्ट का 15% दे रखा है। आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, इसका फॉर्मूला आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो 20% डिवाइडेड बाई 15% और 10% डिवाइडेड बाई 15%, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 1.33 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.66666 आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फटाफट से आपके एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसमें से किसी भी आंसर में आपको कोई दिक्कत आती है तो नंबर मेरा लिखा हुआ है और आपको पता भी है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे।